बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज बात करेंगे तीन ख़बरों से मुतल्लिक और तीनों हैं पीटीआई से हवाले से। आज जुम्मा का दिन है। एक ख़बर बुरी ख़बर है पीटीआई के लिए और दो अच्छी ख़बरें हैं। सबसे पहले हम एक जो बुरी ख़बर है उससे ही आज की जो है वो वीडियो शुरू करते हैं। पीटीआई के 26 नवंबर और 24 नवंबर को जो एहतजाज हुआ था इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, टेक्सला, अटक, जो खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए थे, तो उस एहतजाज में पीटीआई के तकरीबन जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग गिरफ़्तार हो गए थे। और उसके बाद जो रावलपिंडी के मुकदमे थे वो अलग और इस्लामाबाद के मुकदमे अलग थे। जो रावलपिंडी के मुकदमे हैं उन जो मुकदमात की तादाद 24 थी, जिसमें तकरीबन 1000 जो है वो 74 लोग जो है वो उसमें ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी पर थे। उनमें उनको नामज़द किया गया, उनका रोल डिफ़ाइन किया गया, उनको एट्रीब्यूट किया गया कुछ ना कुछ कि उन्होंने कुछ उन पर इल्ज़ामात हैं, उन्होंने जुर्म किया है या कानून को जो है वो तोड़ा है। जो 1074 लोग उन पर 24 मुकदमात में, जिनमें 9 रावलपिंडी के और 15 अटक के ये मुकदमात हैं, जिन मुकदमात में बाकायदा ट्रायल का आगाज़ हुआ। लेकिन इसमें आज एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि इसमें जो 82 जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया और रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनको 4-4 माह कैद की सज़ा और 15-15 हज़ार रुपये जुर्माना आयद कर दिया। अब वो 4 माह की कैद काटेंगे और उसके बाद वो रिहा हो जाएंगे। इसमें 560 जो लोग हैं उन पर जो फ़र्द जुर्म है वो आयद हुई है। इसके अलावा 1074 लोग उनको अदालत ने उनकी ज़मानतें जो है वो खारिज कर दी हैं। ये मजमूई तौर पर 1609 लोग बनते थे जिनको आज जो है वो रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तलब किया था, उनकी हाज़िरी लगनी थी, उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। तो 1609 में से 560 पर फ़र्द जुर्म आयद हुई और जो 1074 लोग हैं उनकी ज़मानतें जो है वो खारिज हो गई। ये एक बुरी ख़बर पीटीआई के लिए आज जुम्मा के दिन। और अब जो मुल्ज़मान इसमें रह गए हैं, अब वो उनकी ज़मानतें खारिज हुई हैं, उनकी गिरफ़्तारियाँ होंगी या उनको मुख्तलिफ़ अदालतों से हिफाजती ज़मानतें कराना पड़ेंगी और उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश होना पड़ेगा। और 7, 8 और 9 मई को इनके केसेस मुकर्रर किए गए हैं और रावलपिंडी की जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से रावलपिंडी पुलिस के हवाले से एक ऑर्डर अदालत से लिया गया है कि 7, 8 और 9 जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा पुलिस जो है वो लगाई जाए। अब ये केस मज़ीद आगे बढ़ेगा और 84 लोगों को सज़ा हो गई है और उनका ताल्लुक पीटीआई से था और पीटीआई के वर्कर्स थे, मुख्तलिफ़ इलाकों से जो है वो आए हुए थे। अब आते हैं दो वो ख़बरें जो आज जुम्मा के दिन अच्छी ख़बरें ठहरी पीटीआई के लिए। एक तो बहुत बड़ी ख़बर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 9 मई के मुकदमा में पीटीआई की लीडरशिप में से सबसे पहले जो है वो पहली ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो मंजूर हुई है। इससे पहले कुछ कारकुनान की ज़मानतें मंजूर होती रही हैं, लेकिन पीटीआई की जो लीडरशिप है, सेनेटर एजाज चौधरी भी उनमें शामिल हैं, जिन पर कॉन्स्पिरेसी का इल्ज़ाम है, जिन पर यह इल्ज़ाम है कि 9 मई से पहले एक ज़मान पार्क लाहौर में मीटिंग हुई थी, उसमें एक साजिश तैयार की गई और उस साजिश में ये भी थे इमरान खान साहब भी और बाकी लीडरशिप भी थी। और साजिश ये थी कि अब अगर इमरान खान गिरफ़्तार हुए तो हसास तनसीबात या जो आर्मी की जो तनसीबात हैं उनको अटैक किया जाएगा। तो ये जो साजिश का इल्ज़ाम था जिस केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई के किसी बड़े लीडर की पहली ज़मानत की दरख्वास्त थी जो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है और 1 लाख रुपए मुचलकों के इव्ज़ सेनेटर एजाज चौधरी को रिहा करने का हुक्म दिया है। सेनेटर एजाज चौधरी जिनके प्रोडक्शन आर्डर जो है वो कौमी असम्बली और सेनेटर जो है वो, क्योंकि सेनेटर हैं तो सेनेट से उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी होते रहे हैं, लेकिन उन प्रोडक्शन आर्डर के बावजूद उनको कभी भी यहाँ पे नहीं लाया गया। 11 मई 2023 को सेनेटर एजाज चौधरी जो है वो गिरफ्तार हुए थे और आज 2 मई 2025 है। इसका मतलब हो गया 2 साल से
सेनेटर एजाज चौधरी जो है वो जेल में है और अब देखना यह है कि उनकी रिहाई हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। लेकिन इस केस के असरात बड़े गहरे हैं। इमरान खान साहब की ज़मानतें लाहौर हाई कोर्ट में हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है वहाँ पे हैं, इसी तरह शाह महमूद कुरैशी की जो ज़मानत है या उमर सरफराज चीमा की वो भी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में है। बज़ाहिर इसका असर ये हो सकता है कि उनकी भी ज़मानतें आगे चलकर मुख्तलिफ अदालतों से मंजूर होने के इम्कानात मौजूद हैं। दूसरी जो बड़ी अहम खबर वो 190 मिलियन पाउंड केस की है, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 जनवरी 2025 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सज़ा दी थी। 14 साल इमरान खान साहब को और 7 साल बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई थी। 27 जनवरी को उनकी जानिब से अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई थी, जिसके बाद उनकी जानिब से सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें भी दायर हुई। सज़ा मुअत्तली किसी भी अपील का फैसला होने से पहले सज़ा मुअत्तली की दरखास्त दायर इस बुनियाद पर की जाती है कि अपील फिक्स होने में 1 से 1.5 साल लग सकता है। जिस तरह गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक रिपोर्ट भी दी, तो इसलिए सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें दायर की गई थीं जो फिक्स नहीं हो रही थीं और बार बार उसमें जो अर्ली हेयरिंग की जल्द समात की दरखास्तें आ रही थीं। तो अब ख़बर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा मुअत्तली की 190 मिलियन पाउंड केस में दरखास्तें हैं वो 8 मई को समात के लिए मुकर्रर कर दी हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ इस अहम दरख्वास्त पर जो है वो समात करेंगे। इससे कबल इमरान खान साहब जो है वो तोशा खाना जो 1 केस है जिसमें 31 जनवरी 2024 को उनको सज़ा हुई थी, उसमें उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। तोशा खाना फौजदारी का एक केस था जिसमें पहली दफ़ा उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसमें उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। इसके अलावा इमरान खान साहब साइफर केस में और इद्दत के केस में बरी हो चुके हैं। 4 ट्रायल मुकम्मल हुए, 2 में ज़मानत पर हैं, 2 में वो बरी हो चुके और अब 5वां ट्रायल है जिसमें उन्होंने सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है। अब 8 मई को अदालत उस पर नोटिस करेगी नैब को और उसके बाद ये केस चलेगा। तकरीबन 1 से 1.5 माह में इसका जो है फैसला आ सकता है। तो ये आज की जुम्मा के दिन PTI के हवाले से 3 खबरें थीं, 1 बुरी खबर और 2 अच्छी खबरें। मज़ीद भी अपडेट आपको करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।